मुझे नहीं लगता कि मेरी जैसी किस्मत किसी भी औरत की होगी, और ऐसी किस्मत किसी की होनी भी नहीं चाहिए। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और मुझे अपने एक कज़न से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, जो कि फौजी में था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, और वह भी मुझे पसंद करता था। लेकिन कभी हमारी आपस में बात न हुई थी। यहाँ तक कि बस एक दूसरे को सलाम भी किया तो सिर्फ दूर से ही। पर हमारे माँ बाप ने समझ लिया था कि बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे, मेरी माँ थी, और उसके घर में उसकी माँ नहीं थी, सिर्फ बाबा थे। वह भी बहुत ज्यादा बीमार थे। हमारा खानदान हमेशा से ही इस मुल्क की खिदमत किया करता था। यही वजह थी कि हमारे बहुत से लोग इस मुल्क की खिदमत में शहीद हो चुके थे। मेरा निकाह अपनी खुशी के बताए भी नहीं सकती। जिससे मोहब्बत की थी वही मुझे मिल गया। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। इसी तरह दिन गुजरते लगे। वह हमेशा ही बाहर रहता था, कभी कभी आता था। घर में उसकी एक बहन थी और एक बाबा। मैं उसका हमेशा शिद्दत से इंतजार करती रहती। कोई ईद, कोई त्योहार होता और वह ना होता तो मुझे खुशी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही वह घर में दाखिल होता, मेरे लिए ईद का माहौल बन जाता था। मैं तैयार होती, सजती संवरती, अपने शौहर के लिए दिल से अपने आप को सजती थी, सबसे खूबसूरत जोड़ा पहनती थी। फिर हम लोग जो वक्त साथ गुजारते हैं वह बहुत ही खूबसूरत होता था। पर फिर मेरी इस खुशियों भरी जिंदगी में एक दुख ने दर धर दिया। जब हमें पता चला कि अफजल किसी ऑपरेशन पर गया तो था, लेकिन वहां से वापस नहीं आया। सबका यही कहना था कि वह शहीद हो गया है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली थी। और उन लोगों का कहना था कि उसकी लाश को तलाश भी नहीं कर सकते, क्योंकि बर्फानी पहाड़ थे और बर्फ गिर गई थी। अब उसको तलाश करने के लिए न जाने कितनी टन बर्फ उठानी पड़ेगी, और ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। इस तरह की कहानियां इलाके से पहले भी मंसूब थी, और मुझ जैसी औरतें पहले भी थी जिनके शौहर लापता हो गए थे, लेकिन फिर सारी जिंदगी वापस न आए। जाहिर है कि एक इंसान के ऊपर बर्फ का पूरा पहाड़ गिर जाएगा तो उसकी लाश को भी तलाश करना कितना मुश्किल है। और ये काम करेगा अब कौन। मुझ पर तो गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी जिंदगी से सारी खुशियां खत्म हो गई थी। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था। मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। उस 1 साल में भी वह सिर्फ 3 दफा मुझे मिलने आया था। मेरे लिए सब लोग बहुत दुखी थे, लेकिन मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता था। ये दुख सिर्फ मेरा था। अफजल को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ तक कि उसके कपड़ों पर पड़े थे। अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि इतना ही बता दो, मेरा बेटा मर गया है तो हम उसके लिए फातिहा पढ़े, और अगर नहीं तो फिर हम उसका इंतजार करें। लेकिन उन लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि वह इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अगर होता तो हमें मिल जाता, और मजरत के साथ। लेकिन हम उसकी लाश भी नहीं ढूंढ पाएंगे। कोई अपना इस दुनिया से चला जाए, कितना बड़ा दुख है, और फिर आप उसको आखिरी दफा देख भी ना पाए, यह उससे भी बड़ा दुख था। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरती लगी। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब तेरा उसके घर में क्या काम है, तो वापस आ जा। मुझे यहाँ पर रहते हुए 2 साल हो गए थे। मैं उसके अपने की खिदमत करती थी, उसकी बहन के लिए खाना पकाती, घर को संभालती थी। वे लोग भी मेरा बहुत शुक्र अदा करते थे और कहते थे कि बेटी, तुम चली जाओ, अगर तुमने किसी और से शादी करनी है तो तुम कर लो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। इसी तरह करते करते 5 साल गुजर गए। मेरी माँ मुझे मुफ्ती के पास ले गई, उनको सारा मसला बयान किया। उन्होंने कहा कि बेटी, अगर इस तरह का कोई मामला हो कि शौहर की मौत का पक्का पता ना हो, तो 4 साल इंतजार करने के बाद औरत दूसरा निकाह कर सकती है। मेरी माँ ने कहा कि हमारी तो एक लौटी बेटी है, तेरा अपना इस दुनिया में नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुझे खुश रखूंगी, तेरी शादी अच्छे घर में कराऊंगी, इसलिए मैंने तेरी अफजल से करवाई थी, क्योंकि तू उससे मोहब्बत करती थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत मिल जाए, वह अपनी मोहब्बत से दूर न रहे। लेकिन अब 5 साल से तुझे इस तरह बेवा की जिंदगी गुजारते हुए देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, और तेरे अपने की रूह तड़प रही होगी। बस तू दूसरी शादी कर ले। 5 साल हो गए हैं, कोई भला 5 साल के लिए भी जाता है क्या। मेरे दिल में भी ये बात अब बैठने लगी थी कि शायद वह इस दुनिया में नहीं है। अगर वह इस दुनिया में होता तो वह जरूर कहा जाता, लेकिन वह नहीं। मेरी माँ ने मुझे अपनी जान के वास्ते दिए,
मुझे रो रो कर दिखाए और कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर ये बात मान ले। मेरे ससुर ने भी कहा कि बेटी, तुम शादी कर लो। हमारा बेटा भी लगता है कि इस मुल्क पर कुर्बान हो गया है। हमें तो खुश होना चाहिए कि वह शहीद हुआ है। मैं रातों को उठ उठ कर रोती थी। मुझे अफजल ख्वाबों में आता था। वह मुझे यही कहता था कि तुम अपनी जिंदगी गुजारो, मैं वापस नहीं आऊंगा। अफजल के चाचा का एक बेटा था जो अफजल की उम्र का ही था और वह उधर ही काम करता था। मेरी माँ ने कसम खाई थी। उन्होंने कहा था कि अपनी बेटी की शादी किसी और फौजी से नहीं करवाऊंगी, बल्कि किसी ऐसे इंसान से करवाऊंगी जो बस उधर ही कारोबार करता हो और हर पल मेरी बेटी के साथ रहे। उसका नाम जफर था। यह अफजल का बहुत अच्छा दोस्त भी था। दोनों एक दूसरे के लिए भाइयों से भी बढ़कर थे। बचपन में एक साथ खेले थे। मैं भी उनके साथ खेला करती थी। मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। अच्छा इंसान था। मेरी माँ ने मेरे रिश्ते की बात की तो उसने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि वह भी अफजल की बेवा को सहारा देना चाहता था। उसकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो अफजल का दोस्त था। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था और ये भी जानता था कि मैं अफजल से बहुत मोहब्बत करती थी। क्या ये बेवफाई नहीं थी? मेरी माँ ने कहा कि पागल, ये बेवफाई नहीं है। बेवफाई जिंदा लोगों के साथ होती है, मरे हुए के साथ भला कौन सी बेवफाई। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मैं ये शादी अभी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन और कोई चारा नहीं था। मेरी माँ कहती थी कि मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो तू अकेली रह जाएगी, मेरी रूह को भी सुकून नहीं मिलेगा। जफर से जब मेरी शादी हुई तो पहली रात थी। उसने मुझे ये कहा था कि मुझे अफजल की मौत का बहुत दुख है। वह बहुत अच्छा इंसान था और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं उसकी जगह पर तो आ गया हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारा दिल मुतमईन नहीं होता तो तुम जैसे हो रह सकती हो। मुझे जफर की ये बात बहुत अच्छी लगी। वह वक्त इसी तरह गुजरता लगा। वक्त के साथ साथ हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया था। मुझे भी एहसास होने लगा कि अफजल कभी वापस नहीं आएगा और मेरी जिंदगी जफर के साथ ही है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और पूरे 7 महीने गुजर गए। अब हम लोगों में वैसा ही ताल्लुक बन गया जैसा मेर अफजल के साथ था। हम इस तरह एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे, एक दूसरे को अपने दिल की बातें बताने लगे। वो भी मुझे बहुत सारी बातें करता था कि आज मैंने ऐसा किया, आज इतने गा खाए, मैं आगे ये करना चाहता हूँ, मैं घर के लिए कोई अच्छी सी चीज लेना चाहता हूँ। उसने मेरे लिए सोना भी बनवाया था, क्योंकि हमारी शादी तो इसी तरह हुई थी कि बस हमने कहा कि रस्म हो गई और उसने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कलाइयाँ खाली न रहें। उसने मेरे लिए सोने की चूड़ियाँ भी बनवाई थी और उसने कहा था कि उन्हें मुझे हमेशा पहन कर रखना है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस यही जिंदगी है, गुजर जाएगी, इसको अच्छे तरीके से जीना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं जो जिंदगी से महरूम हो जाते हैं या जिनकी जीते जी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। इंसान को बनाया ही ऐसा गया है कि वह हर हाल में एडजस्ट हो जाता है। अचानक से ही उसे सब्र आ जाता है, नई चीजों में जाकर वही का हो जाता है, नए लोगों के साथ भी रह लेता है। एक लड़की अपनी सारी जिंदगी एक घर में गुजारती है, लेकिन सिर्फ एक कागज पर दस्तखत करने से ही वह किसी पराये घर को अपना घर समझने लगती है और अगले ही दिन वह यह भी कहना शुरू कर देती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। इंसान को शायद इसी तरह बनाया गया है। मेरे दिल में भी अफजल जिंदा था, लेकिन अब मेरा शौहर जफर था और मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी इसके साथ है। जिंदगी कभी ना कभी गुजर ही जाएगी। एक दिन वह सुबह सुबह उठा तो बहुत खुश था। उसने कहा कि आज उसकी सालगिरह है और उसकी मेरे साथ ये पहली सालगिरह है, तो आज के दिन को वो खूब अच्छी तरह बनाएगा। मैंने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, मैं अच्छा सा खाना लेकर आऊंगा। तुम्हें आज खाना पकाने की जरूरत नहीं है। तुम वही वाला जोड़ा पहन लेना जो तुमने निकाह वाले दिन पहना था, लेकिन उस दिन तुम अच्छे से तैयार नहीं हुई थी, इसलिए आज अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने लाल रंग का जोड़ा पहनना तो था, लेकिन वह कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, पर मेरे सारे कपड़ों में सबसे अच्छा था। मैंने कहा कि ठीक है। जब वह काम पर चला गया तो मैं तैयार होने लगी। आज मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी।
मुझे ऐसा लग रहा था कि अपनी कहानी जाकर मैंने जफर को अपना शौहर कबूल कर लिया है और मुझे भी उससे मोहब्बत होने लगी है। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी। मेरे बाल खुले हुए थे। मैंने कहा, शायद जल्दी आ गया, शायद कोई चीज भूल गया होगा। जब मैंने जाकर दरवाजा खोला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने का मंजर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अजीब और हैरान था। सामने जफर नहीं, बल्कि अफजल खड़ा था। उसकी हालत देखकर लगता था कि वह बहुत कमजोर हो चुका है, शायद बीमार रहा था या किसी ऐसी जगह पर रहा था जहां पर उसे ठीक से खाना नहीं मिला था। लेकिन मैं फौरन पहचान गई कि ये तो अफजल है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। हम दोनों की हालत एक जैसी थी। वह मेरे करीब बढ़ा तो मैं 2 कदम पीछे हट गई। मुझे याद आ गया, क्या अब तो मैं जफर की बीवी हूँ, उसकी नहीं। लेकिन ये क्या हो गया? उसने कहा कि क्या बात है, मुझे दूर क्यों भाग रही हो? मैं इतने सालों बाद आया हूँ और तुम मुझे दूर भाग रही हो। तुम्हें पता है, मैं कहा था, कितनी मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जफर के घर में क्या डाल रही हो? मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी माँ वहां पर नहीं थी, पर सामने वालों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। मैंने कहा, अंदर तो आओ, बैठो तो सही। मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी हालत अजीब हो रही थी। ऐसा लगता था कि कोई जिंदा रहना चाहता है और अब उसके सामने मौत आकर खड़ी हो गई है, जबकि पहले वह मौत मांगता रहा है। उसने मुझे बताया कि वह बड़े बुरे हालात में था। वह एक छोटे से गांव में फंस गया था, जहां पर लोगों को उसकी जुबान भी नहीं आती थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसकी न जाने कितनी हड्डियां टूटी हुई थी। उन लोगों ने उसका इलाज किया और फिर वह वहीं पर रहने लगा और बड़ी मुश्किल से मुझ तक वापस पहुंचा है। उसके लिए सब कुछ ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। वह पाकिस्तान से निकलकर किसी और इलाके के यहाँ दूसरे मुल्क में चला गया था और वहां से घूमता हुआ, खुद को बचाता हुआ वह वापस पाकिस्तान आया था। क्योंकि वह फौजी था, उसे बहुत मुश्किल का सामना था। आज वह मेरे सामने बैठा था। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वह फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा और मैं पीछे हट गई। मैंने उसे पानी पिलाया और पूछा कि क्या खाया था, तो मैंने उसके सामने खाना रख दिया। उसने कहा कि तुम्हें कब से ये खाना पसंद आने लगा? मैं तो ये सब नहीं खाता और तुम भी नहीं खाती थी जो मैं खाता था। अब ये तुमने क्या पकाया हुआ है? वह मुझे नॉर्मल तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह नॉर्मल नहीं था। लेकिन शायद उसे इस बात का सुकून था कि वह वापस घर आ गया। पर मैं उसे क्या बताती? क्या अब तो घर उसका था ही नहीं। मैंने कहा कि वह बस वैसे ही। उसने खाना खाया तो खाना खाते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, इधर आओ, मेरे पास बैठो। जब मैंने इनकार किया तो वह अचानक से गुस्सा हो गया। उसने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतने सालों बाद, और तुम मेरे पास बैठ भी नहीं सकती हो। क्या ये तुम्हें गैरों की तरह पेश आ रही हो? क्या भूल गई हो मुझे? भूल दिया तुमने मुझे? ये तो याद रखती कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम्हारी मोहब्बत नहीं, जो तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मेरा तुम्हारे ऊपर हक है। तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? अभी वह मुझे इतनी सारी बातें कर रहा था और मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। जब ही जफर घर में दाखिल हुआ, उसके हाथों में खूल थे और काफी सारी चीजें थी। उसने मुझे देखा और जब अफजल को देखा तो वह भी हैरान रह गया। अफजल उसके गले लगा और उसने कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुझे बड़ा याद किया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी तरह हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी माँ भी वहां पर आ गई, क्योंकि उसको भी सामने वालों ने बता दिया था कि अफजल पूछता हुआ आया था। वह भी अफजल का नाम सुनकर परेशान हो गई थी कि वह कहाँ से आ गया। उसके घर वालों को भी बता दिया गया था। वे सब बहुत खुश थे। लेकिन जब मेरा मसला सामने आया तो जफर के साथ साथ अफजल के कदमों तले से भी जमीन निकल गई। उसने कहा कि ये मेरी बीवी है, मैं इसे अपनी बीवी छोड़कर गया था। मैंने इसे तलाक नहीं दी है। ये किसी और से शादी कैसे कर सकती है? अफज ने मेरी तरफ देखा और कहा कि ये थी तुम्हारी मोहब्बत, बस इतनी सी मोहब्बत थी। मैं गायब क्या हुआ? तुमने किसी और से निकाह कर लिया, उसके साथ रहने लगी। तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, अपना मुंह काला किया है, मेरी इज्जत का सौदा कर दिया तुमने।
मेरे निकाह में होते हुए तुमने किसी और के साथ ताल्लुक बनाया है। तुमने जो किया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी लड़की हो। तुम तो बड़ी मासूम लगती थी। मुझे कहा था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी। तो बस इतना सा इंतजार था, खत्म हो गया। सब हिम्मत जवाब देती। मैं भी तो इतना दूर था, बुरे हालात में था, लेकिन हमेशा तुम्हें याद करता रहा। यह सोचकर हिम्मत की कि तुम्हारे पास वापस जाऊंगा, और सीधा तुम्हारे पास वापस आया। अपने घर जाने के बजाय तुम्हारे पास आया। अपने आप को देखने के बजाय तुम्हें देखने की खुशी थी। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरा दिल तोड़ दिया। मैं ये सब कुछ सुन रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अफजल चिल्लाकर सबको कह रहा था कि आप सबने ये कैसे होने दिया? ये मेरी बीवी थी। इसे किसी और से कैसे निकाह करने दिया? यह हमेशा मेरी बीवी रहेगी। न इसके साथ मैंने निकाह किया है, आप सबकी मौजूदगी में किया था। उसने कहा कि गवाह थे आप लोग। आप लोग ये सब कैसे कर सकते हैं? ये मेरी बीवी रहेगी, चाहे मैं 10 साल बाद आऊं, चाहे मैं 15 साल बाद आऊं। तो मेरे ससुर ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। मुफ्ती को बुलाया, जिसके पास मैं मसला पूछने के लिए गई थी। उसने कहा कि अगर 4 साल तक मुसलसल शौहर लापता रहे तो औरत दूसरी शादी कर सकती है। इसलिए तुम्हारी बीवी ने कोई गैरशरई काम नहीं किया। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये बच्ची मेरे पास मसला पूछने के लिए आई थी, और मैंने ही इसे ये मसला बताया था। इसकी माँ इसकी शादी के लिए फिक्रमंद थी, इसलिए जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अफजल ने कहा कि क्या ठीक किया? मेरा क्या? मैंने तो इसे तलाक नहीं दी, फिर ये किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है? मुफ्ती ने कहा कि हाँ, एक बात यहाँ पर बहुत अहम है कि अगर शौहर 4 साल के लिए दूर रहे तो बीवी किसी और से शादी कर सकती है, लेकिन जब शौहर 4 साल के बाद वापस आ जाए तो बीवी इसके निकाह में जाएगी, यानी पहले शौहर के साथ रहेगी और उसका दूसरे शौहर के साथ निकाह मनसूख हो जाता है। यही शरई मसला है और यही शरीयत का हुक्म है। जब यह बात मुफ्ती साहब ने बताई तो अफजल के चेहरे पर एक सुकून आ गया, लेकिन जफर की हालत गैर होने लगी। उसने कहा कि मुझे किस बात की सजा मिली? मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर दिया आप लोगों ने? ऐसा नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वह इसका पहला शौहर है और उनका निकाह फिर से बहाल हो गया है। जब मेरी माँ मुझे मुफ्ती साहब के पास लेकर गई थी, तब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। वे पूरी बात बताना चाहते थे, पर मेरी माँ ने उनकी बात को घुमा दिया था, और वे भी शायद बताना भूल गए थे। काश उन्होंने उस वक्त मुझे पूरी बात बताई होती, लेकिन अफजल के वापस आने का कोई इम्कान नहीं था। ये सब जानते हैं, पूरा गांव जानता था। उसके अपनेयों ने मुझे इजाजत दी थी कि मैं शादी कर सकती हूँ। मैंने 5 साल उसका इंतजार किया था। 4 साल तक इंतजार करने का हुक्म इस्लाम देता है। मैंने तो 5.5 साल उसका इंतजार किया, लेकिन वह तब भी वापस न आया। तो मैं क्या करती? अफजल ने मुझे कहा कि जो हो गया सो हो गया, मैं उसे भूल जाने को तैयार हूँ, तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम जरूर परेशान हो गई होगी। लेकिन अब तुम मेरे घर चलो और दोबारा उस आदमी का नाम भी नहीं लेना होगा। मैं जैसे ही जाने लगी, जफर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऐसे कैसे? ये मेरी बीवी है, ये मेरे साथ रहेगी। वे दोनों लड़ने झगड़ने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कोई चीज हूँ जिसके लिए 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सबने जफर को समझाया कि अब तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है, तुम एक तरफ हट जाओ। मैं अफजल के साथ चली गई। वह मुझे अपने घर लेकर गया। मेरी हालत कुछ अजीब सी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मुफ्ती साहब की बात नहीं सुनी? मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ, फिर तुम मुझे दूर क्यों भाग रही हो? तुम्हें बड़ा शौक था ना फतवे का, इस्लाम के ऊपर अमल करने का। 4 साल तक शौहर वापस नहीं आया, तो चलो शादी कर लेती हूँ। लेकिन अब इस्लाम का पता चल गया ना तुम्हें कि अब मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। अब उस इंसान को अपने दिल से निकाल दो। वह एक सांप है जिसने अपने ही दोस्त की बीवी के साथ शादी की। वह मेरा भाई था, मेरा कजन, मेरा सब कुछ था, मेरे लिए भाइयों से भी बढ़कर था। मैंने उसे कभी कजन नहीं समझा था, हमेशा भाई समझा था। लेकिन उसने जो किया शायद वही कर सकता था, क्योंकि जो लोग हमारे सबसे ज्यादा करीब होते हैं हमारे साथ वही धोखा करते हैं।
मैं अफजल के साथ रहने लगी। उसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा था। वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। जाहिर है कि उसके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। मैं समझ सकती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह ठीक होने लगा। उसके दिल में मेरी मोहब्बत जैन लगी। उधर जफर बार बार मुझे मिलने की कोशिश करता था, मुझे फोन करता था, लेकिन अफजल ने मेरा फोन ही तोड़ दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं उससे कोई राब्ता नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मुफ्ती साहब की बात ठीक थी तो फिर अफजल ही मेरा शौहर था। मुझे किसी और के साथ रास्ते में नहीं रहना चाहिए था। मैं सारी सारी रात रोती थी। ये सोचती थी कि मेरी जिंदगी को तो अजब बना दिया। क्या ये सब कुछ मेरी माँ ने किया था? मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ देती। अफजल वापस आता या ना आता, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी थी। लेकिन दिन सर कुछ ठीक होने लगा। इस दिन सर कुछ फिर से खराब हो गया था। अब मैं क्या कर सकती थी? मैं अफजल के साथ 3 महीने रही। जफर कहता था कि मुझे मेरी बीवी वापस करो। उसकी हालत अजीब सी थी। वह बहुत दुखी ग रहा था। शायद उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी की थी। उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसका घर सोना हो गया था। मेरे बगैर वह नहीं रह सकता था। उसने अपनी जुबान से कहा था कि उसे मेरी आदत हो गई है। मैं तो बाहर नहीं आई। मुझे अफजल ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बाहर आने की। बाहर झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी। फिर से मुफ्ती साहब को बुला लिया गया। उन्होंने जफर को समझाया कि अब तुम इनके साथ आना जाना भी नहीं रख सकते और तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। वे लोग बुरी तरह लड़ रहे थे। जब अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं मां बनने वाली हूँ। मेरे लिए ये बात भी बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं थी, जबकि मां बनना हर औरत का ख्वाब होता है। लेकिन इस बच्चे का बाप कौन था, ये मुझे नहीं पता था। मैं जफर के साथ रह रही थी। हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी और 2 ढाई महीने से मैं अफजल के साथ रहने लगी थी। डॉक्टर के मुताबिक मेरा अमल भी इतना ही था। 2.5-3 महीने बताया जा रहा था। इसका मतलब कि इस बच्चे का बाप कौन था, यह अभी तक किसी को भी नहीं पता था। और ये तभी पता चल सकता था जब बच्चा इस दुनिया में आता। अफजल और जफर ने फिर से लड़ाई होने लगी। जफर ने कहा कि उसकी कोख में मेरा बच्चा है और अगर तुमने अपनी बीवी को रखना है तो रखो, लेकिन बच्चे को मैं ले लूंगा। मेरे शौहर यानी अफजल ने कहा कि बच्चा भी मेरा है और बीवी भी मेरी है। तुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने मेरे घर में कदम रखा या मेरी बीवी का नाम भी लिया। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे मेरे ससुर ने डांटना शुरू कर दिया। तुम्हारे लिए 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये तो एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे को जरा सा भी दुख नहीं पहुंचा सकते थे, और आज कैसे एक दूसरे के लिए दुश्मनों से भी बढ़कर हो गए हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें शौक चढ़ा था शादी करने का, पहले शौहर की बीवी बनकर बैठना था ना। मोहब्बत के तो बड़े दावे करती थी। डॉक्टर ने कहा था कि जब तक बच्चा इस दुनिया में नहीं आता तब तक हम नहीं बता सकते कि इसका बाप कौन है। जफर ने पहले कहा था कि बच्चा मेरा है और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी भी कोई परवाह नहीं है, बच्चा तुम्हारे बगैर रह लेगा। मैं उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दे दूंगा। मैं परेशान थी कि कहीं ये सचमुच मेरे बच्चे को न ले जाए। और उधर अफजल ने एक अजीब सी बात की। उसने कहा कि अगर ये बच्चा जफर का है तो फिर हम ये बच्चा उसको दे देंगे। दोनों सूरतों में ही मुझे मेरे बच्चे से दूर करने की साजिशें हो रही थी। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी ये सिर्फ मैं जानती थी। अगर मेरी कोख में ये बच्चा न होता तो मैं अभी तक खुदकुशी कर लेती। मुझे जफर ने किसी और नंबर से एक वॉइस मैसेज भेजा। उसने कहा कि मुझे अब तुम पर कोई भरोसा नहीं है और तुम मुझे अपनी जिंदगी में वापस नहीं चाहिए, लेकिन अपना बच्चा मैं तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, ये बात याद रखना। और मैंने अफजल को भी किसी से फोन पर बात करते हुए सुना कि वह मेरी बीवी है। मैं उसको नहीं छोड़ सकता, उसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अगर उसकी कोख में उस इंसान का बच्चा है तो मैं उस बच्चे को अपने घर में नहीं रहने दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर मेरा बच्चा था और मैं अब एक माँ बन चुकी थी। मैं उन दोनों की बीवी बनकर नहीं, बल्कि उस बच्चे की माँ बनकर सोच रही थी।
आखिर वह वक्त आ गया जब उस बच्चे ने पैदा होना था, और इस टाइम टेस्ट करके ये पता भी लगा सकते थे इसका बाप कौन है। लेकिन जब मेरा आखिरी वक्त आया तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ऑपरेशन करके मेरे बच्चे को पैदा किया गया तो डॉक्टर की चीखें निकल गई, क्योंकि मेरे बच्चे को पैदाइशी तौर पर एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा अजीब ग रहा था। ऐसा लगता था कि इंसान का बच्चा नहीं है, उसकी जाय बहुत ही अजीब तरह की थी, जैसे कोई दरख्त होता है। उसको जो भी देखता था उसकी आंखों में आंसू आते थे, वह कानों को हाथ लगाने लगता। मेरा क्या कसूर था? क्या ये मेरी सजा थी? लेकिन मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। दरअसल यह उन दोनों की सजा थी जो इस बच्चे के ऊपर अपनी अना का खेल खेल रहे थे। कोई उसको मुझसे छीन लेना चाहता था तो कोई उसको रखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा जफर का था, लेकिन उसने इस बच्चे को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे सिर्फ अपने बच्चे तक ही मुझे मतलब था। लेकिन जब मैंने अफजल को कहा कि मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ तो उसने कहा कि फिर तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो। उसने कहा था कि तुम जफर के पास चली जाओ। मैंने कहा कि तुम कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे। तो मैं याद है हमने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें वह मोहब्बत याद होती तो तुम उसके साथ कभी शादी नहीं करती। तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैंने कहा तुम भी मेरे दिल से उतर गए हो, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बेशक मुझे छोड़ सकते हो। अफजल ने मुझे तलाक दे दी। मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई। अब मैं उस बच्चे को पालती हूँ। दुनिया वाले उसके बारे में जो भी बोलते रहे, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी औलाद है। मेरे लिए मेरी जान से प्यारी है, मेरा बेटा। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होती, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं उसका इतना ख्याल रखूंगी कि उसको कभी कुछ नहीं होगा। बस अब यही मेरी जिंदगी का मकसद है। मेरी गलती क्या थी? मेरा क्या कसूर था?